25-30 साल से हम लोग बकरे यहाँ पर हमारे पास है, हम लोग पाल रहे हैं। पहले तो हमारे पास बहुत साल पहले जमुनापारी बकरा था। अच्छा। फिर सानेन ब्रीड का बकरा था। इसमें से अगर हम लोग बेचेंगे ना तो 7,500 रुपीज के अंदर हम लोग इसका एक एक बच्चा बेच सकते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो। 7,500 से लोग हमारे आम जो है मतलब जैसे ही उसका प्लकिंग का टाइम होता है उसके बाद में बॉम्बे के छोटा बच्चा है। हाँ, ये एक बच्चा है। ये देखिए, ये जो फीमेल्स है ये सब फीमेल है। हाँ, ये सब फीमेल्स है। अच्छे जंगलों में से मतलब घूम घूम के हम लोगों ने उस टाइम पे हम लोगों ने ये 30 बकरियां उस टाइम पे परचेज किए थे। तो वो बकरियों से आज हम लोग के 25-27 साल हुए। वक्त हमारे पास जो है वो 16.5 एकड़ है। हम लोगों के पास पलाई का तो हम लोगों के पास मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर इसको फीड अच्छा, खाना अच्छा दिया जाए ना तो इनको जो मिल्क होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन मैं किसी को रॉन्ग चीज नहीं मतलब एडवाइस करना चाहता हूँ। 750-800 मैंगोज, अल्फांसो मैंगोज के ट्रीज हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग खुद भी कुर्बानी के अंदर जो है इनको थोड़ा सा तैयार करके बेचते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाफिज दिस साइड फ्रॉम एक्सोटिक एनिमल कल्चर से। आज हम लोग आए खटखरे फार्म पे। हमारे साथ में है मेरे बहुत ही करीबी दोस्त उमर के अब्बा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पकड़ लीजिए आप ये। थैंक यू। शुक्रिया, पहली बात तो ये है कि आपने हमें बुलाया है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं और क्या बिकने के लिए और क्या आपके शौक है। अच्छा, देखिए एक्चुअली आप अभी यहाँ पर जहाँ पर आए हो हमारे इस फार्म के ऊपर, तो बेसिकली हमारा जो है यहाँ पर जो एतराफ के अंदर ये हमारा आम का फार्म है। ओके, मैंगो फार्म है हमारा ये। और हम लोग के तकरीबन 750-800 मैंगोज, अल्फांसो मैंगोज के ट्रीज हैं। अच्छा। हाँ, तो हम लोग आम का हमारा बेसिक बिजनेस है और साइड बाय साइड मतलब हम लोगों को मतलब बकरियों का भी शौक है। इस लिहाज से हम लोगों के कुछ हमारे पास गोट्स भी है जो हम लोग पालते हैं यहाँ पर और काफी साल से पाल रहे हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली समझो ये 25-27 साल हो गए हमारे को यहाँ अच्छा, पर। अभी इतने पुराने टाइम से कर रहे हैं। हाँ, मतलब इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग ने ये राजस्थान से ये बकरियां लेके आए थे। अच्छा। हाँ, वे बैक काफी साल हो गए उसको। इनिशियली हम लोगों ने 30 बकरियां लेके आए थे। अच्छा। ओके, फिर अभी उससे फिर हम लोगों के काफी हद तक मतलब जो बकरियां बच्चे दी, फिर बकरियां हुए, फिर काफी उसमें से हम लोगों ने सेल किया। चलता गया ऐसा है। हम लोगों ने सेल किया। कुछ तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पर कुर्बानी के लिए हम लोग यूज करते हैं। जी जी। तो इस टाइप का हमारा है। अच्छा। तो हाँ, अभी आप इसके ताल्लुक से और कुछ क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हो? आप थोड़े बकरे बताइए हमें और अच्छा, थोड़ा ओके। इन्फॉर्मेशन बताइए कि क्या है, कैसा है। हाँ, देखिए आइए अभी ये देखो, ये हमारे यहाँ पर के पहली बात तो ये कि अपने पास बाड़े कितने हैं। अच्छा, हमारे पास बाड़े जो है हाँ। 14 बाड़े है। 14 हाँ 14 बाड़े अपने हाँ, पास। 14 बाड़े। एक बाड़े की साइज जो है 10x12। 10x12। हाँ, ये जो आप जो देख रहे हो ये सामने, ये एक बाड़ा है जिसकी साइज 10x12 है। ओके। ओके, और ऐसे ऐसे 14 बाड़े हैं। अच्छा, 14 बाड़े अपने पास ऐसे टोटल। हाँ, तो टोटल बाड़े में कितने बकरे हो गए अभी आपके पास। अभी तो बकरे तो समझो ना अप्रोक्सीमेटली मेरे पास टोटल बड़े छोटे मतलब किड्स सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 100 है। मतलब हो सकता है 2-5 कम ज्यादा, हाँ अप्रोक्सीमेटली 100 है। हाँ, ओपन 2-4, बस 2-4 का डिफरेंस होगा। बट मैं आपके अभी फार्म पे देख रहा हूँ ऐसे बड़े बकरे वगैरह आपने रखे नहीं हो। हाँ, क्यों ऐसा। हमारे पास एक्चुअली कैसा है मतलब बेसिकली हमारे पास जो है ना छोटे ही बकरे रहते हैं। बड़े के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रीड के लिए हम लोग ने बकरा रखे है। अच्छा, आपका ब्रीडर कौन सा है। हमारा ब्रीडर जो है वो कोटा का है। अच्छा। हाँ, कोटा का ब्रीडर है। आप चाहिए तो ब्लैक या कौन से कलर का है। ब्लैक एंड व्हाइट, आप चाहिए तो थोड़ा सा आप आगे आओगे तो आपको दिख जाएगा। हाँ, आप आइए आगे तो आप देख सकते हो। ये हम लोगों ने ब्रीडिंग के लिए बकरा रखे हैं। अच्छा, ये ब्रीडर कोटा आपका। हाँ, ब्रीडिंग के लिए हम लोगों ने बकरा रखे हैं। कब से है आपके पास। ये हमारे पास तकरीबन समझो ना 1 साल होने आ गया। अच्छा, 1 साल से आप। हाँ, मतलब लास्ट बकरी के बाद में हम लोगों ने इसको हमारे पास लिए थे हम लोगों ने। अच्छा। हमारे ब्रीडिंग के लिए हमारे, क्योंकि उसके पहले जो थे वो हमारे पास हमारा खुद का इनबॉर्न जो हमारा जो बकरियां थे उनसे ही जो बकरा था, तो वो भी माशाल्लाह मतलब हमारे पास
3 एक साल तक था, हाँ, हाँ। फिर उसको हम लोग ने ईद के टाइम पे उसको सेल कौन सा कर दिए थे। नस्ल का था वो वाला? वो नस्ल तो एक्चुअली थी, मतलब अपन उसको एग्जैक्टली ऐसा नहीं बता सकते, मतलब वो था राजस्थानी बकरा। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे पास राजस्थानी ही बकरे थे। फिर हम्म। कैसा रहा कि बीच में हम लोगों का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग लास्ट 25-30 ईयर्स से मतलब ये बकरे का हमारे छोटा मोटा फार्म है। बरोबर। तो यहाँ पर हम लोग मतलब इनिशियली पहले तो हमारे पास बहुत साल पहले जमुनापारी बकरा था, अच्छा। फिर सानेन ब्रीड का बकरा था। जी, थोड़ा माइक अपने पास हाँ, रखिए। जमुनापारी बकरा था हाँ, हाँ। एकदम इनिशियली, मतलब आज अच्छा। से समझो ना 20 एक साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो आप मतलब नहीं बोल के 25 साल से इस इंडस्ट्री में है आप? डेफिनेटली 25-30 साल से हम लोग बकरे यहाँ पर हमारे पास है, हम लोग पाल रहे हैं। हम्म। बेस अगेन मैं यही रिपीट करूंगा, हमारा मेन जो है कंट्रीब्यूशन हमारा आम की तरफ रहता है। अच्छा। अल्फांसो मैंगोज हमारे उसके ट्रीज है। ओके। तो ये हम लोग शौक के तौर कितने पे ट्री कितने हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन 750-800 झाड़ है हमारे अच्छा, आम के यहाँ। तो आप सेल कहाँ करते हो आम वगैरह? आम तो इनिशियली तो पहले हम लोग सेल करते थे एपीएमसी मार्केट के अंदर। एपीएमसी मार्केट जो होलसेल है, हाँ, हाँ। होलसेल जो वाशी के अंदर है। जी। बट अभी फिर उसके बाद से ऐसा है कि हम लोग हमारे आम जो है मतलब हाँ। जैसे ही उसका प्लकिंग का टाइम होता है, हुँ, उसके बाद में बॉम्बे के अंदर ही मतलब हमारे पास एपीएमसी मार्केट में देने के लिए आम रहते ही नहीं है। जी। सब के सब ज्यादा करके बॉम्बे में ही कंज्यूम हो जाते हैं, अच्छा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हुँ। मतलब टेस्ट वाइज और तो एवरीथिंग ये वाइज। आपका कनेक्शन से चलता है या आप मार्केटिंग वगैरह भी कुछ करते हो इसके लिए? नहीं, मतलब हमारा तो ऐसा है कि मतलब बेसिकली मार्केटिंग का इनिशियली पहले हम लोग करते थे, हाँ, जब हाँ। एपीएमसी मार्केट में हम लोग देते थे। जी, बट जी। अब तो ऐसा है कि हमारे पास जो इतने हमारे आम जो निकलते हैं उसमें ही शॉर्ट हो जाते हैं हमारे को आम। अच्छा, क्योंकि हम लोग रहते हैं माहिम के अंदर। बरोबर। तो जब हम लोग माहिम में हमारे आम तो आप लेके ये जाते हैं, माहिम में रहते हो और ये कितना किलोमीटर दूर है आपका फार्म? ये हमारा काम फार्म माहिम से एग्जैक्टली 50 किलोमीटर पे तो है। इतना दूर क्यों ऐसा ये फार्म आपका? ये हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। अच्छा। हाँ, और अभी ऐसा है कि सिटी के बाहर तो मतलब मैं समझता हूँ माहिम से तो 50 किलोमीटर तो बहुत नजदीक है। हाँ। हम लोग एक डेढ़ डेढ़ घंटे में हम लोग रीच करते हैं हमारे फार्म के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए तो काफी क्लोज है। बाकी लोग तो मतलब काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं, बरोबर। जिनके दूर दूर तो बेचारे लोग के कितना रहते आपकी हैं। लैंड कितनी बड़ी है इधर? हमारी तो ऐसे यहाँ पर जो है लैंड तो अभी फिलवक्त हमारे पास जो है हाँ, हाँ। वो 16.5 एकड़ है। ओके। हाँ, और भी हमारी दूसरी भी इधर इतराफ में जमीनें हैं। हुँ। तो हमारी मतलब सब फैमिली की प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। अच्छा। अच्छा, तो ये मुझे ब्रीडर के बारे में बताइए, इसके बच्चे आप लोग ने मतलब अभी कर लिए, करने वाले हो? नहीं, अभी इस क्योंकि अभी ये ब्रीडर से जितनी भी हमारी बकरियां जो है वो हाँ। सब के सब ये लास्ट 6-7 महीने के अंदर ये बच्चे सब के सब दिए हैं? नहीं 6-7 महीने में ये सब के सब जो है इस ब्रीडर से इस बकरे से वो मतलब वो ये हुई है, उसको क्या बोलते अच्छा, हैं गाभन आप? हुए। हाँ, हाँ, प्रेग्नेंट हो हुई है। ओके। हाँ, मतलब अब तो जो भी वो बच्चे देंगी, हुँ। क्योंकि वो मेल हमारे पास यही हम यूज करते हैं, तो इसी के बच्चे हो गए। अच्छा, अभी मतलब तक अभी एक भी बच्चा हुआ ऐसा नहीं कुछ हुए आपको कुछ 8-10। बताइए मतलब? हाँ, 8-10 बच्चे हुए हैं, जैसा कि 8-10 बच्चे हुए इसके? हाँ। तो वो अभी ये देखो एक बच्चा तो ऐसा देखो ये है, देखो जी। ये एक बच्चा है, छोटा अच्छा, बच्चा इसी है का अभी। बच्चा है ये? हाँ, ये एक बच्चा है। ये ये कोटा का बच्चा है, बट हाँ, इसकी मदर कौन थे? इसकी मदर कोटा की नहीं है, वो राजस्थानी मदर है। वो देखो जो सामने जो बिल्कुल देख रही है ना, हाँ, हाँ। ये इसकी ये मदर ही है? हाँ, ये इसकी मदर है। अब राजस्थानी मदर ये सब मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना ये स्टार्ट से मतलब काफी साल से है। हाँ। तो ये सब क्रॉस 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 होते हुए आए हुए हैं, अच्छा। आप समझे। जैसा कि इनके पहले जमुनापारी था, हुँ। फिर सानेन था, बरोबर। फिर हम लोग के पास जो है उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा राजस्थान के बकरे थे। हाँ। तो उन्हीं से वो मतलब वो ब्रीड होते हुए ये मतलब मतलब सब मिक्स हाँ होते गए हाँ आपके मिक्स पास। होते गए। हाँ, अच्छा, तो ये जो अभी बच्चे हैं आप बता रहे थे कि एक बताया आपने हम्म, बच्चा, ये ब्लैक वाला जो बच्चा बताया, हाँ। सो ये बच्चे का डिटेल क्या है? मतलब कब हुआ है? ये बच्चे को और अभी अप्रोक्सीमेटली समझो ना एक 1.5 महीने का बच्चा है। हाँ, ये एक हाँ। 1.5 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा होगा अप्रोक्स। बरोबर। हाँ, एक आध महीना हुआ है इसको होके, जी। समझे। और भी ऐसे बच्चे तो हैं। ये बेचने लायक है? मतलब बेचने वाले हो आप, क्या आपका क्या चल क्या रहा है? अभी देखिए एक्चुअली बेच तो देंगे, लेकिन ये राइट एज नहीं है उसकी बेचने के लिए, अच्छा। क्योंकि वो अभी बहुत हद तक उसकी माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। हुँ। तो अगर उसको अगर बेचना भी मतलब अगर कोई लेगा भी हुँ। तो मेरे को तो कोई इश्यू नहीं है, मेरे को पैसे मिलेगा बेच लूंगा, बट उसका कुछ फ्यूचर नहीं होता है। अच्छा, उसको कम से कम उसकी माँ के पास 3 एक महीना रहे तो और मिनिमम बच्चे का 3 मंथ होते हैं तो बेचना सही बेटर है? है, बेटर है, अच्छा। बेटर है, बेटर। क्योंकि उसको कैसा है कि उसकी माँ का जितना दूध मिलता है हुँ। और जो हिसाब से वो डेवलप होता है, हुँ। तो वो हमेशा बेटर होता है कि 3-3.5 महीने का अगर आप बच्चा परचेस करते हो हाँ। तो वो एडवाइजेबल वही है। अच्छा, तो अभी किसी को अगर ये वीडियो देख के ऐसे बच्चे पसंद आ गए इतने हाँ, छोटे-छोटे, क्योंकि हाँ, मैंने एक दो देखा हूँ, हाँ, ये भी बच्चे उसके हाँ, हैं क्या? ये भी उसके ही बच्चे हैं, ये भी छोटे, ये सब एक महीने के बच्चे हैं। सो ये बच्चे अगर कोई खरीदता है आपसे, हाँ, ठीक है? हाँ। तो क्या ये आपके पास ही रहेंगे? मतलब रखोगे आप पलाई पे, कितना लोगे, क्या होगा? मतलब कैसा होगा? एक्चुअली कैसा है ना, हम लोगों के पास
पलाई का तो हम लोगों के पास मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो वो आप? इस लिहाज से क्योंकि वो कैसा रहता है कि पलाई के अंदर थोड़ा सा मतलब जिस हिसाब से हमारे को इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, हाँ, उतना हम अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अगर अभी बरोबर। जैसा किसी के पास से कोई चीज जानवर ले लो पलाई के लिए, फिर वो उसको उस हिसाब से उसका फीड देना, उसका ध्यान रखना, हाँ, वो सब जरूरी है। क्योंकि तुम किसी को अगर चार्ज करते हो तो फिर डेफिनेटली आपको मतलब उसको वो पर अगर कोई खरीद रहा, अगर नहीं भी खरीद रहा, समझे एग्जाम्पल, हाँ सुनिए, हाँ अगर नहीं खरीद रहा, वो ओके आपके पास ही है, हाँ तो फिर हाँ भी आप तो पाल ही रहे हो, डेफिनेटली बरोबर? आप डेफिनेटली उसको अनाज दोगे, अच्छा खासा बड़ा हाँ करोगे, तीन 3-6 महीने के हाँ बाद। हाँ 3 4 3 3.5 महीने बाद कैसा रहता है, हाँ, अगर आप आते हो तो उस टाइम पे जो भी आप रेट में इसको लेके चले जाते हो तो कोई इश्यू नहीं, आप भी उसको रख सकते हो। आप 3 नहीं, बट 3 महीने के बाद आप हाँ बेचने की बात कर रहे हाँ हो, हाँ अभी तीन नहीं कर रहे हो। हाँ इसलिए से नहीं, क्योंकि एडवाइजेबल नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है। देखिए मुझे, अच्छा। मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, मेरे को तो क्या, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, मैं आपको बच्चा दे दूंगा, बरोबर। लेकिन मैं किसी को रॉन्ग चीज नहीं मतलब एडवाइस करना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि कैसा है कि वो उसकी माँ के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। करेक्ट, बरोबर, अगर वो बहुत अच्छे छोटा से, बच्चा है। हाँ इतना छोटा बच्चा है, आप लेके जाओ उसको, फिर बॉटल से दूध पिलाओ, फीड करो, वो सब चीजें है, लेकिन वो सब चीजें जो है हैरानी के काम है, और बरोबर। मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है। नहीं, अगर आप अच्छा। किसी को कोई इंसिस्ट करेगा कि नहीं हम करना चाहते हैं, तो फिर मैं क्या बोलूं उसमें, मैं तो आपको फर्स्ट यही इंप्रेशन दूंगा कि ये एडवाइजेबल नहीं है। नहीं आप है। लेना है तो 3 महीने बाद आके ले लो, अच्छा, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। क्योंकि बच्चा जो है माँ की दूध से फिर खुद स्लोली स्लोली खाने पे भी आ जाता है, और फिर वो आपके पास अच्छी तरीके से डेवलप भी होएगा। बरोबर। आपका बेनिफिट उसमें है, अभी मतलब मुझे लेने वाले का बेनिफिट है बात तो बरोबर उसमें। ये भी एक है, देखो कोटा का बच्चा हुआ ये, वाला बच्चा है? हाँ ये वाला जो बेचने का ये बच्चा, भी? हाँ ये भी कोटे कोटे का बच्चा है। कौन सा, यही कोटे का बच्चा है? जो आपने हाँ अभी हाँ बताया, जो उसी का बिल्कुल, बच्चा है हाँ क्या? ये भी उसी का बच्चा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। हाँ ये भी अच्छा बच्चा है। कितने महीने का ये बच्चा? ये होएगा मेरे ख्याल से 2.5 महीने तक का हो गया रहेगा, ढाई 3 महीना हाँ का ढाई मतलब 3 महीने का रहेगा। हो गया रहेगा हाँ। तो क्या इसका आप क्या मांग रहे हो? असली प्राइस क्या है इसकी? एक्चुअली कैसा है कि अभी तक तो हम लोग ऐसा कुछ मतलब सोचे नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट होएगा तो उसको बता सकते हैं, अगर वो बाद में अगर अपने से फोन पे कुछ बट फिर पूछेगा भी तो। एक रफली आइडिया तो होता है कि अगर किसी को पता तो चले कि क्या रेट पे हम लोग बच्चे बेच रहे हैं। अभी देखिए मेरे पास जो है ना, एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊं ना, तो मैं एट प्रेजेंट जो है ना, मेल जो बच्चा जो है ना मेरे पास, जितने भी मेल, बरोबर। उसको थोड़ा सा हम लोग नहीं बेचना चाहते हैं। मैं अच्छा। आपको बता, हाँ मेल खास करके, जितने भी मेरे पास फीमेल्स है, हाँ, आपको चाहिए तो मैं फीमेल्स बता देता बताइए हूँ। हाँ बताइए। फीमेल्स है, मैं फीमेल बेचने के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, मेल इसलिए से नहीं बेचने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि हम लोग खुद भी कुर्बानी के अंदर जो है हाँ, इनको थोड़ा सा तैयार करके बेचते हैं। बरोबर। तो कैसा है कि अपना खुद का जो अगर प्रोडक्ट रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी हमको अच्छा रहता है, और उसकी तमाम चीजें जो होती है, जो वैक्सीनेशन, ये सब चीजें हमारे करे हुए रहते हैं, करेक्ट। तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है। देखिए ये जो फीमेल्स है, ये सब फीमेल है हाँ वाली? ये सब फीमेल्स है, अच्छे खूबसूरत फीमेल है। अगर किसी को पालने के लिए अगर लेना है तो वो ले सकता है, अच्छी कौन फीमेल्स सी है। नस्ल कौन सी है ये? ये अगेन मैं यही बता सकता हूँ इसको, ये कोई प्योर इसको कोटा बोल नहीं सकते हम लोग, हाँ हाँ। बट ये राजस्थानी बकरियों के साथ में सब मिक्स है। अच्छा। हाँ राजस्थानी बकरियों के साथ में ये मिक्स है, प्योर कोई ऐसी नस्ल है, बट ये माशाल्लाह इसलिए, दिखने में तो है, मतलब हाँ बच्चे गोरे हैं, हाँ अच्छे हैं, ये साफ हाँ साफ सफाई रखी आपने, ये एक अच्छी बात नहीं है। नहीं, दूसरा कैसे मालूम है, हम लोगों ने अभी तक जो भी बच्चे अभी तक फीमेल के जो भी बेचे हैं ना, हाँ हाँ। तो मतलब एक चीज फॉर श्योर है, अगर इसको फीड अच्छा, खाना अच्छा दिया जाए ना, हाँ। तो इनको जो मिल्क होता है ना वो हम्म। बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा। मतलब इनको दूध बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड हो चुके हैं, बरोबर। और इनको दूध बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब इनको जो उनके जो बच्चे जो होते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा इसके अंदर उन लोग को दूध आता है। अच्छा, तो 2-3 का प्राइस बता दोगे ना अभी आप, तो लोगों को अंदाजा पड़ जाएगा कि देखिए आप अगर क्या इसमें बेच से, रहे हाँ इसमें से अगर हम लोग बेचेंगे ना, हैं। हाँ हाँ। तो 7,500 रुपीज के अंदर हम लोग इसका एक एक बच्चा बेच सकते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो। 7,500 से? हाँ अगर किसी को, ये बच्चे की बता रहा हूँ, इसके अंदर एक दूसरे भी बच्चे हैं, बट ये कितने उम्र के हैं सब ये लोग? अप्रोक्सीमेटली 6-7 महीने के होंगे। 6-7 महीने के? हाँ तो अगर मतलब ब्रीडिंग के लिए पर्पस हो सकता है ये? ब्रीडिंग के लिए पर्पस होता है, लेकिन स्टिल अगर इसको अगर आप थोड़ा सा रोकते हो, हाँ। एक्चुअली कैसा है, देखिए ब्रीड तो बकरे से हो जाएगी, लेकिन अगेन अगर आप एडवाइस, अगर आप मशवरा लेते हो ना, हाँ तो मेरे हिसाब से जो है ना, बकरे को कम से कम जो है अगर 15 महीने की जो होती है, हाँ। आप समझे ना, और 6-7 महीना अगर रोकते हो आप, जी। तो फिर प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, तो इतने यंग एज के अंदर नहीं करना चाहिए? एडवाइजेबल नहीं है, नहीं। हो तो जाता है, अच्छा। मतलब अब इसको अगर मेल के पास करीब में रखेंगे तो वो हीट पे भी आ जाएगी, अच्छा। ब्रीड भी हो जाएगी, हाँ हाँ। बच्चा भी देगी, नो इशू। बट कैसा है कि अगर थोड़ा उसको टाइम देंगे अपन, अच्छा फीड देते रहेंगे और थोड़ा टाइम देंगे उसको ना, तो मतलब एक 13-14 महीने की हो जाती है बकरी, और वो अगर ब्रीड होती है
तो फिर बहुत उसका अच्छा रिजल्ट रहता है। अच्छा, तो हाँ। एक काम कीजिए, अभी 3-4 बकरी का आप बता दीजिए कि क्या रेट है। अब 7.5 तो आपने ओवरव्यू बोल दिया, हाँ। बट इसके अंदर कोई मतलब आप सब 7.5 बोल रहे हो? नहीं, एक्चुअली कैसा है इसके अंदर के, देखो अभी जब मैं 7.5 बोला हाँ, तो हाँ। मतलब इसमें से जो भी जिसको भी पसंद आएगा, जो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, जो हाँ। बड़ी बकरी है, जो थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है, वो उसको परचेस कर सकता है। जो छोटे हैं वो लेफ्ट ओवर रहेंगे, कोई इशू नहीं है, वो कुछ दिन बाद फिर बड़े हो जाएंगे। ये बताइए, देखो ये बहुत प्यारी दिख रही है, पिंक में है पूरी। हम्म। इसका क्या बोल रहे हो? 7.5 है हाँ इसका हाँ भी? हाँ हाँ हाँ, साढ़े मतलब इसमें जितने भी है ना, ऑलमोस्ट मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ फरी फरी भी है हाँ इसको देखा जाए तो। हाँ, अगर थोड़ी कोई इसमें छोटी अगर है, हाँ। आप समझे ना, कोई थोड़ी छोटी है तो डेफिनेटली उसके अंदर 500 इनफैक्ट थोड़ा 1000 रुपये बहुत भी, हाँ गुंजाइश है, हाँ, मतलब ऊपर हो नीचे जाएगा करने की कम, ना? हाँ हो जाएगा कम। अच्छा, चलिए। अच्छा, और एक और लॉट भी है हमारे पास। हाँ, ये क्या मतलब बोर वगैरह कुछ है आपके पास अलग से? सॉरी क्या बोल रहे हैं बोर वगैरह, बोर की जो नस्ल होती आप? है? नहीं 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 बोर के नहीं जैसे मोस्टली राजस्थानी है अपने हाँ पास, तो हाँ मिक्स ब्रीड बोल सकते हाँ, इसके अंदर बोर नहीं है, बट आप ये डेफिनेटली बोल सकते हैं हमारे पास कभी जमनापारी था, हैं। हाँ, हाँ। कभी सानेन था, तो ये सब उनका मिक्स है, बट इसमें बोर का जरा भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने देखा जाए जो आपने इतने सालों से लेके आया था, हाँ, वही सिलसिला अभी तक चल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली तो मतलब बच्चे बच्चे होते रहे, बच्चे बच्चे होते रहे। बच्चे बच्चे होते रहे। हमारे पास एक गैप के अंदर हमारे पास जमुनापारी थे, मतलब आपने जमुनापारी कितने पे था। स्टार्ट किया था ये? हम मतलब लोगों ने कितने ये बकरे ये पहले हम लिया लोगों ने था? एकदम स्टार्ट के अंदर समझो ना, अप्रोक्सीमेटली हाँ, हाँ। 27 ईयर्स पहले हम लोगों ने राजस्थान से बकरियां लाए थे, 30 बकरियां लाए थे। अच्छा, तब वो एक बकरी हम लोग ने वहां पर 1100 रुपए की पट्टी से खरीदे थे। 1100 में? हाँ, क्या बात कर 1100 रहे हो? रुपीज में। हाँ, 1100 रुपीज की पट्टी के अंदर कितने हम साल लोग ने, पहले की बात है ये लगभग? 25-27 साल पहले की बात है। बाप रे। फिर तो वो कौन सी सिरोही थी, गुजरी थी, कौन सी थी? नहीं नहीं, वो सब जो है ना अपने अजमेरी बकरी थी, अजमेरा। अजमेरी, हाँ अजमेरा, अच्छा। सब अजमेरा बकरियां थे। तो आपको अजमेरा का शौक था, ऐसा था? नहीं मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है, बस हम लोग राजस्थान गए थे, हाँ। तो वहाँ पर राजस्थान में पहले अभी हम लोग अजमेर में उतरे थे। फिर अजमेर से वहाँ पर से क्लोज के अंदर बादवास करके एक एरिया है, भवल करके एक एरिया है ये राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर। हाँ, अच्छा। अजमेर से मतलब जो क्लोज बादवास भवाल ये सब एरिया है जहाँ पर मतलब बकरे लोग पालते हैं। बरोबर। तो हम लोग वहां पर से जाके जंगलों में से मतलब घूम घूम के हम लोगों ने, अच्छा। उस टाइम पे हम लोगों ने ये 30 बकरियां उस टाइम पे परचेज किए थे। तो वो बकरियों से आज हम लोग के 25-27 साल हुए। ऑलवेज हमारे पास जो है मतलब हम लोग ने काफी इसमें से हमारे घर में बकरे कुर्बानी किए। अच्छा। हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर हमेशा मतलब एवरी ईयर 10-12 लास्ट 2-3 साल से तो 12-15-16 बकरे हम लोग बेचते ही है अच्छा, ईद के टाइम पे। तो जैसा कि मैं बताया कि हम लोग का बेसिकली इसको कैसा है कि कोई मतलब एकदम इसका ही मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा मेन आम का है। आप तो ये बोल सकते हैं आप शौक भी कर रहे हो और हाँ ट्रेडिंग भी हो जाता हाँ, है। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी हो रही है, थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज भी है। और मतलब मैं एक चीज एक अलग आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। थोड़ा सा साइड की बात। अगर कोई मतलब इस बकरियों के ताल्लुक से भले वो परचेस करे नहीं करे, अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, जी। तो वो जो मेरे से परचेस करे या नहीं करे, हाँ। इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन जो 25-26 साल के अंदर जो इसका एक्सपीरियंस है, हाँ। वो डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। माशाल्लाह। नहीं, मैं भी एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली बकरा लाया था, हाँ। उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गया था, 5 दिन पहले बकरा लाया था। हाँ हाँ तो मैं बता दूं व्यूअर्स आप लोगों को, मैंने मतलब इनसे ही मैंने बातचीत किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह से एक दिन पहले बकरा नॉर्मल लैंडी करने लगा था। तो अगर आपको लगता है कि आपका बकरा मतलब ऑब्वियसली ये बोलते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं, बट सवाल नहीं। क्योंकि इनकी ये बात अच्छी लगी कि ये नहीं बोल रहे कि मैं डॉक्टर हूँ, ये बोल रहे कि जितना हो सके मैं हेल्प कर सकता हूँ, सजेशन दूंगा। हाँ, आपको करना है नहीं करना है, ये आपकी आपकी जिम्मेदारी बात है। और आप ये जरूरी नहीं कि आपको परचेस करो मेरे पास से। एनीबडी जिसको भी अगर बिगनर्स है, किसी को फार्म स्टार्ट करना है, गोट फार्म चालू करना है, तो हमारे पास जो भी 25-27 साल का जो भी एक्सपीरियंस है जी। वो डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। नंबर आप मेरा, हाँ, एक नंबर बोल दीजिए एक बार आपका। मेरा नंबर है 9821010081। ठीक है। मुशफिक नाम है मेरा। मुशफिक। हाँ, मुशफिक नाम है मेरा। 9821010081। ठीक है। ओके, तो ये माही में रहते गाइस, माही में रहते हैं, हाँ। किसी को भी जरूरत है जो मुंबई से है या कहीं से भी है, कहाँ से भी है, कुछ भी अगर सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सजेशन दे रहा हूँ कि आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको। हाँ, जरूरी नहीं कि आप कुछ परचेस करो हमारे पास से आके, क्योंकि ये बेसिकली ये हमारा कोई ये बिजनेस नहीं है। हमारा तो वैसे बिजनेस आम का है, बरोबर। आप समझे ना। आम के सीजन में आप कांटेक्ट करो और एक आध बार हमारे आम परचेस करो, हाँ। तो डेफिनेटली आप हमारे रेगुलर कस्टमर होंगे। मैं आम के ताल्लुक से बोल सकता हूँ। इस साल हमारे पास भी आने वाला लगता है। हाँ, इंशाल्लाह। आम अल्फांसो आम्स हमारे एक्सीलेंट क्वालिटी है। अच्छा, एक मतलब फार्म भी मैं जब आया था तो बहुत ग्रीनरी है फार्म के आजू बाजू, मतलब
देखा हूँ मैंने। करेक्ट। तो एग्जैक्टली लैंड का नाम क्या है, मतलब क्या बोलते हैं ये जगह को रानसई बोलते हैं। रानसाई? रानसई, हाँ, अच्छा। RANSAI, रानसई। हाँ हाँ, और डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट उरन तालुका इसको लगता है। हाँ, इसको उरन उरन तालुका लगता है जी। इसको। और ये आप जो है वाशी से जो है, वाशी जो टोल नाका है हाँ। उससे मैं समझता हूँ हार्डली आप समझो ना 20-22 किलोमीटर है, या देवनार से आप बोल सकते हो ये 30 किलोमीटर्स के ऊपर है एग्जैक्ट। अगर आप मुंबई से कितना दूरी पे अपना? अभी मुंबई से मैं बता रहा हूँ, माहिम से मैं बता सकता हूँ 50 किलोमीटर है। 50 अब ये डिपेंड करता है आप मुंबई के अंदर किस जगह से आप बोल रहे हो। अगर कोई विजिट करना चाहता है आपके फार्म पे, मतलब आ सीखने सकते के हैं लिए, समझने के लिए, या डेफिनेटली। खरीदने के लिए, ये जो भी मोटिव से, हाँ, तो किस दिन आना चाहिए और कौन से टाइम आना चाहिए? देखो सबसे पहले तो अ, एक मिनट, सॉरी मेरे को थोड़ा सा पानी की? ये बेटा पानी है क्या, देख जरा। देखो सबसे पहले तो आपको जब कभी भी इसके ताल्लुक से कोई भी चीज सीखना है, जानना है, तो आप एक दिन का मिनिमम कम से कम, आप अगर आपको आना है तो एक दिन का कम से कम मिनिमम आप मुझे नोटिस दीजिए कि भाई एक दिन पहले मुझे मैं तो आप बोल रहे थे एक दिन पहले आपको एक कॉल कर लो। हाँ कॉल कर लो। हाँ, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि अवेलेबिलिटी आप हाँ बता दो, हाँ कौन अवेलेबिलिटी से बता सकता हूँ। टाइम पे आप आ सकते हाँ, कौन से टाइम पे आप आ सकते हो, आप बिल्कुल आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, चीज देख सकते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको सीख सकते हो। जो मतलब सीखने से मुराद ऐसा है, जितनी मुझे को नॉलेज है उतना आप प्रोवाइड करो। हाँ उतना ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। बराबर। हाँ, अभी मैं कोई थर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरे को मालूमात है 25-30 साल का एक हाँ एक्सपीरियंस है, बस तो उससे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली आपको क्योंकि बता सकता जितने हूँ। भी फार्म्स ओपन हुए, हाँ। इतने पुराने तो फार्म्स कोई है नहीं, जहाँ तक मैं मैं जानता हूँ। समझता हूँ इस बहुत से फार्म हमारे बाद में ही ओपन हुए हैं। हाँ हाँ। बहुत से, खैर वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में। असल में ऐसा है कि मतलब बस आपको इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर करना है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने से हमेशा आदमी की नॉलेज इंक्रीज ही होती है। आप किसी को कोई चीज़ कंसील करते हो, कोई चीज़ छुपाते हो, तो नॉलेज कम हो जाती है। ये ऐसा हमारा सोचना है कि यू शेयर द नॉलेज, अल्लाह विल इंक्रीज इट। एग्जैक्टली। सो मुझे ये बताइए, अगर कोई बकरी खरीद लेता है ऑनलाइन ही, हाँ। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, कॉल से हाँ बुक कर लेते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या चार्जेस होगा और कैसे होगा वो? क्या आप करोगे या सामने वाले को करना पड़ेगा? मतलब एग्जैक्टली कैसा होगा ये? देखिए ट्रांसपोर्टेशन तो कैसा है ना कि अभी इन बॉम्बे में है, हाँ। तो मतलब जो भी उसके चार्जेस लगेंगे, तो अभी एक्चुअली कैसा है कि अभी एक आध बकरी अगर होगी, एक आध बकरी, तो हम लोग की तो गाड़ी आती रहती है। अच्छा। अगर बॉम्बे के अंदर ही है किधर क्लोज बाय में, तो आदमी आके खुद की गाड़ी में भी आके लेके जा सकता है, क्योंकि बॉम्बे से बहुत करीब है, आप समझे ना, बहुत ही करीब है। मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ, माहिम से 50 किलोमीटर है, वाशी से 30 किलोमीटर है। तो बेसिकली आदमी के कुछ खुद की प्राइवेट व्हीकल है तो आके ले सकता है, या हम लोग की खुद की हमारी गाड़ी है, तो हमारी गाड़ी के अंदर भी अगर बॉम्बे के अंदर ही किधर है तो हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक। तो अभी दूसरा कुछ स्लॉट बता रहे थे, बकरी हो गई, स्लॉट है वो भी? हाँ, हमारे पास बेसिकली ज्यादा करके बकरियों का, हाँ बकरियों मैंने फीमेल्स का अलॉट है। 2-3 बच्चे देखे थे, बहुत ही प्यारे देखे थे, बहुत ही। हाँ वो अभी हाँ जैसी हाँ वो है, देखो इधर ही है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। वो फीमेल या मेल है? वो फीमेल है, फीमेल है। मक्खी चीना नहीं है ना? पर नहीं नहीं, मक्खी चीना देखने नहीं। में थोड़ा टाइगर प्रिंट जैसा हाँ, लगता है। मक्खी चीना नहीं है, वो अलग ब्रीड होती है। हाँ, ये यहाँ देखो, ये पर है। सामने। हाँ क्या इसका डिटेल क्या है? ये बेचना है अपने को? बहुत गाइस, बहुत प्यारी हाँ बच्चा है। हाँ, नहीं, अगेन मैं फिर वही बोलूंगा, ये भी क्या एक सवा महीने का है। बरोबर। तो वेट करे इसके लिए, अगर किसी को इंटरेस्ट है, आवे देखे हुए, और दो ढाई महीना तक वेट करे हुए, 1.5 महीना तक वेट करे हुए, तब तक वो उसकी माँ के ऊपर रिलाई कर रहा है ना, तब तक उसको मतलब। ये भी सेम कोटा का ही बच्चा है? हाँ, कोटा का ही बच्चा है। वही जो आपने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, एक और ये कोटा का बच्चा है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, लेकिन ये मेल है। अगेन जो ऐसा है, सामने अभी जो कैमरे में दिख रहा है वही है क्या? मेल है। हाँ, मेल है। मैं कैसा सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना, बेसिकली अगर आपको किसी को शौक है पालना है, तो एक दो फीमेल्स ले लीजिए, या अगर किसी को बिगनर है, कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो 8-10 जो है इस टाइप की जो छोटी फीमेल्स है, हाँ जो अभी 7 महीने 8 महीने की, वो ले हुए हाँ 2-3 महीने अपने पास रखे हुए उनको, अब समझे, तो थोड़ा उससे वो यूज टू इट हो जावे, उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसका फीडिंग है, उससे थोड़ा सा वो समझ जावे। उसके बाद में एक अच्छा मेल ले लेवे, परचेस कर लेवे एक अच्छा मेल, जो भी जैसा भी, अगर आदमी को किसी को जमुना पारी चाहिए, कोटा चाहिए, या वट एवर अपने बोर चाहिए, हाँ। फिर उनको इनसे ब्रीड करावे। अच्छा। एक थोड़ा सा 5-6 महीने उनको भी पहले अपने पास रखे हुए, उनको सेट कर लेवे, बरोबर। समझे। वैसे बेसिकली ज्यादा करके तो हमारे ये सब बकरे जो है सब वैक्सीनेटेड होते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, आप सीधा लेके जाके आप
खाली इतना ही उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपने जाके इनको दूसरों के साथ में मिक्सअप कर दिया हाँ, और वो अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो इश्यू की बात होती है। तो इश्यू की बात। अगर आप इनको बिल्कुल सेपरेट रखते हो हाँ, हाँ, तो हाँ। देर इज नो इश्यू। अच्छा, हाँ चलिए अभी सेकंड स्लॉट बता दीजिए कि सेकंड जो बकरे का स्लॉट बोल रहे थे आप, हाँ वो स्लॉट मुझे बताइए कि वो कौन सा स्लॉट है? हाँ जो हाँ क्या बोल रहे हैं क्या उस सीढ़ी पे रखी हुई देख ऊपर चढ़ा क्या वो साइड गया क्या हाँ तो सेकंड स्लॉट है ना? हाँ हाँ, ये भी एक लॉट जो देने का है। हाँ, हाँ। ये जो इधर ये बच्चे की क्या डिटेल है? ये भी अभी 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 हुआ है कोटा कोटा का भी बच्चा है ये देखो बहुत प्यारा है देखो माशाल्लाह। ये देखो ये भी अभी अभी हुआ है बच्चा ये गाइस आप बच्चे देखो माशाल्लाह, ये बोर के जैसा, बट बोर बच्चा नहीं है ये, नहीं बोर का नहीं है ये बच्चा ये कोटा का ही बच्चा है। छोटा ही है माशाल्लाह, बहुत बहुत क्यूट है। अगर आप आओगे गाइस लोग देखो इधर आके दिखेगा आपको, कभी ऐसा थोड़ा मतलब ढल वाला टाइम है तो बरोबर आपको दिखेगा नहीं। बच्चे बहुत ही खूबसूरत है, जबरदस्त है। हाँ, दूसरा कौन सा स्लॉट है? ये भी एक फीमेल का स्लॉट है। ओके, हाँ ये भी फीमेल का स्लॉट है। क्या रेट है? और ये जो है हम लोग कोई भी इसमें से अगर कोई भी ये है टोटल कितने पीस मालूम है दो दो चार दो छः सात सात आठ सात 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 रहे। पीस हैं दो दो चार दो छः और एक सात हाँ। ये सात बकरियां हैं। ये जो है ये अगर ये कोई भी इनमें से कोई भी अगर लेते हैं हाँ, हाँ। तो ये जो है वो 6,000 रुपीज के आ जाएगा। 6000 हाँ क्या 6,000। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो जो है ना ये थोड़े से ग्रेस करने के लिए जाते हैं। ग्रेस में मतलब ग्रेज क्या? मतलब ये बाहर जंगल के अंदर चरने के लिए जाते अच्छा, हैं। तो वो ये बकरियां चरती नहीं है? वो बकरियों को बेसिकली ज्यादा करके हम लोग ने इधर ही स्टॉप करके रखे हैं हाँ, हाँ। और उनको स्टॉल फीडिंग करते हैं। अच्छा, हाँ तो बट इसमें और दोनों में इसमें फर्क क्या हाँ है ज़्यादा? दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि ग्रेस करने वाली बकरी जो रहती है वो कंपैरेटिवली जो स्टॉल फीडिंग की बकरी से थोड़ा शाइन उसमें कम रहता है। अच्छा, जो जंगल में चलती है, हाँ मैं जंगल में ये चलती बता है। दूं आप लोगों को गाइस कि आजू-बाजू पूरा जंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ से कैमरे में भी दिखा रहा हूँ देखो, कि आजू-बाजू बहुत इधर बड़ा जाओ ना जंगल है इधर जाओ एकदम। ना अंदर हाँ, सामने। एकदम बहुत बड़ा जंगल है और इनके पास अलग एक पानी का क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा पॉन्ड है पानी का एक पॉन्ड बार। जैसा वो लोग ने खुद बनाया है पॉन्ड, वो सब वैसा चीज़ है। तो दोनों तरफ है, ये बकरियाँ बाहर जाती है ग्रेस और करने के लिए जाती ग्रेस है। करने जाती हाँ है और तो वो इनको बकरियाँ हाँ नहीं उनको आती। कंपैरेटिवली उन वो बकरियों से ये बकरियों के अंदर उनका उनको जो शाइन होती है ना हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। स्टॉल फीडिंग के अंदर कैसा है कि जरा भी जंगल में जाती नहीं बरोबर। जगह पे बैठ के खाती है हम्म। तो उनको वो बकरियों को थोड़ा सा शाइन ज्यादा रहती है। शाइन से मतलब ऐसा है कि उनको उसको जो फैट जो होता है ना बॉडी में हाँ, हाँ। वो कंपैरेटिवली इनसे ज्यादा रहता है अच्छा। तो उनको ज्यादा शाइन होती है। आप नहीं, समझे ना। मैं खुद डिफरेंस अगर बात बताऊं हाँ तो मुझे खुद डिफरेंस दिखा है कि ये बकरी में पिंकनेस नहीं है, हाँ जो मुझे ये वाइट बकरी देख लो और वो वाइट बकरी देख लो, बराबर उसमें पिंकनेस आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, बस इसमें पिंकनेस नहीं है। बराबर। और माशाल्लाह ऐसा नहीं कि ये बकरियां अच्छी नहीं है, माशाल्लाह कंपैरेटिवली बहुत कैसा अच्छी रहता है कि उसके अंदर रेट का भी जैसा भी 1500 रुपीज का रेट का भी डिफरेंस आ जाता है। बरोबर। समझे ना 1500 रुपये का रेट करता है। हाँ, फिर हाँ। अगेन इसको भी आपने अगर 4 महीना 3 महीना आपकी जगह पे खड़ा करके स्टॉल फीडिंग शुरू कर दिए हाँ। तो अगेन ये चीज वही है। बस इतना है कि ये ग्रेस करने जा रही है एक्चुअली इस वो भी जाएंगी ग्रेस करने के लिए कुछ दिन बाद बरोबर। क्योंकि रेनी सीजन के अंदर थोड़ा जो है जिन लोगों को हैबिट होती है ना जंगल की हाँ, उन्हीं को हम लोग भेजते हैं। अच्छा, तो क्योंकि कितना मतलब घंटा होता है या मिनट होता है, क्या होता है? अभी वो कैसा है हमारे यहाँ पर जो काम करने वाला आदमी रहता है ना वो डिपेंड करता है देखता है मॉर्निंग के अंदर अगर बरसात नहीं है हाँ। नॉर्मली उसका लेके जाने का टाइम जो है वो आफ्टर उसका खाना वाना खाने के बाद में अच्छा, मतलब 1:30 दोपहर के हाँ 2-2:30 बजे के टाइम पे वो लेके जाता है। हाँ। 2.5-3 घंटे के अंदर उनको जंगल के अंदर वो जो भी है जो जंगल में चरता है बकरा। एक बंदा आपने रखे हो मतलब चलाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ओके। तो ऐसा सिस्टम होता है। ये कैसा रहता है कि ये ग्रेस करके आते हैं ये यूज टू इट थोड़ा हो चुके हैं वो यूज टू इट नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा बरसात जब कम हो जाएगी हाँ, हाँ। 1-2 महीने बाद 2.5 महीने बाद डेफिनेटली इंशाल्लाह फिर वो भी जाएंगे वो भी ग्रेस जाएंगे। करने के लिए जो उनमें से रह जाते हैं। बट फिर वो ऐसा नहीं हो जाएगा जैसा अभी ये देखने आपने देख रहे कंपेयर कि थोड़ा पिंकनेस और थोड़ा क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है? डेफिनेटली क्वालिटी में तो वो कैसा क्वालिटी फर्क पड़ेगा फिर आपका, मतलब समझ रहे हो? हाँ हाँ फिर नहीं वो इश्यू होगा, तो आप हाँ क्यों फिर उसको ग्रेस करने भेजोगे? एक्चुअली कैसा रहता है ना देखिए बेसिकली ज्यादा करके जो है ना हम लोग इधर जगह पे स्टॉल फीडिंग करना बोले ना तो हाँ। वो एक्सपेंसिव अफेयर होता है। अच्छा। हाँ जगह पे फीड करना। वैसे भी आप इधर पे भी दाना वाना तो डाल रहे हो, मैं खुद हाँ देखा भी पत्ती डाला था हाँ आपने, बट इधर हाँ पे भी पत्ती है हाँ वैसे। तो
तो वो पत्ती ग्रेस चाना करके वैसे तो हाँ डालना है इधर हाँ पे भी। हाँ, और फीमेल्स रहती है ना, हम्म। हम लोग जो है ना हेल्ड अप करते हैं बकरे को, मेल को। अच्छा। हाँ, और ये सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर का नहीं, राजस्थान के अंदर भी आप जाओगे ना, हम्म। जो लोग बकरियां पालते हैं ना, हाँ हाँ। वो फीमेल्स को सबको ग्रेस करने भेजते हैं। अच्छा। सिस्टम यही है, फीमेल्स को ग्रेस कराया जाता है, मेल को स्टॉल फीड किया जाता है। तो अच्छा। उससे क्या हो जाता है कि कॉस्ट फैक्टर पे बहुत फर्क पड़ता है, आप समझे? जी जी। ये एक दिख रहा है, जो ये सामने जो बच्चा है, तो ये जो दिख रहा है, हाँ ये भी कोटा का ही बच्चा है। कोटा ही है ना यार? क्या इसका डिटेल क्या है? ये भी ऐसे एक तकरीबन समझो ना एक मेल है ना ये? हाँ ये मेल ही है। और ये भी मैं समझता हूँ एक ढाई ढाई महीने का है, 2.5 महीने का ही। अच्छा, 2.5 महीने का है, और ये बेचना है अपने को? हाँ बेच सकते हैं, बट मैं फिर वही बोलूंगा कि थोड़ा हम लोग जो है ना मेल्स के ऊपर जो है फोकस नहीं है, हाँ बट अगर फोकस किसी नहीं। को चाहिए, हाँ किसी को कॉल चाहिए कर लो, थोड़ा, बात वो करना, मतलब जो भी है कर हाँ लोगे आप ऐसा? हाँ हाँ, अगर किसी को थोड़ा इंटरेस्ट होएगा तो दे भी सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग फीमेल्स ही बेचते हैं। फीमेल्स ही फिलहाल चल रहा है, और जो कुर्बानी के रहते हैं तो जब हाँ आप एंड टू कुर्बानी, एंड सॉल्यूशन देते हो, ऐसा कुछ आप बता रहे थे? हाँ हम लोग जो है बेसिकली ज्यादा करके जो मेल्स जो है ना वो कुर्बानी के ऊपर बेचते हैं। अच्छा, तो और कुछ बताइए जो मतलब बेचने के लिए है या? अभी ये देखो जो फीमेल्स आपको मैंने ये बताया जी जी। 6,000 रुपीज के, वो फीमेल्स बताया वो 7,500 रुपीज हाँ की हाँ है। हाँ। और अभी जो छोटे बच्चे हैं वो हम्म। अगर एडवाइजेबल तो यही है कि वो मतलब 2-3 महीने बाद ले सकते हैं। अच्छा। इसमें भी कुछ फीमेल्स है, अच्छा ये भी सब क्वालिटी फीमेल्स है, अगर आप अच्छा। देखोगे ना। हाँ ये सब जो है ना, ये देखो ये सब क्वालिटी फीमेल्स है, बट अगेन इसको भी अभी ये भी अभी तक ग्रेस करने गई नहीं है। अच्छा, कभी ये लोग बाहर निकले ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं मतलब ग्रेस करने नहीं गई है बाहर अच्छा, तो बाहर सिर्फ निकले हैं, हाँ but हाँ चरने नहीं गए? हाँ चलने नहीं, ग्रेस करने नहीं, ग्रेस करने नहीं गए। तो ये भी बच्चे अगर किसी को फीमेल्स के अंदर अगर किसी को इंटरेस्ट हो हम्म। तो ये भी अच्छे फीमेल्स है, मतलब तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये ठीक है। नस्ल अपन देसी बोल सकते हैं या Actually मिक्स कैसा ब्रीड ही मालूम, बोलना बेटर है? हाँ देखिए कैसा टू बी ऑन सेफ साइड जो है ना, तो मिक्स ब्रीड ही बोलना बेटर है, ओके। क्योंकि स्पेसिफिकली कोई चीज बोलना और कोई झूठ बात करना वो बरोबर, एडवाइजेबल नहीं है, आप गलत हो समझे? जाएगा हाँ चीजें, correct। एक बोल कुछ रहे और बेच कुछ और हाँ है, वो तो ऐसा नहीं सही बात नहीं। है, हाँ जो है वो फैक्ट बता रहा हूँ। बरोबर। हमारे सब कॉकटेल में बता रहा हूँ ना, हम लोग ने राजस्थान से स्टार्ट किए थे, राजस्थानी मेल थे हमारे पास, फिर जमुनापारी थे, हम्म। सानेन था, तो तो अभी, जोधपुर था। क्योंकि अभी जो अभी आप ब्रीड जो कर रहे हो अपना घर हाँ पे, हाँ तो कोटा बकरा अभी और एट मिक्स प्रेजेंट, ब्रीड हाँ एट ऐसा प्रेजेंट, कर रहे हाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल तो फीमेल मिक्स ब्रीड है। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि कोटा बकरा तो ले लिया आपने जी और बिल्कुल बकरी भी कोटा रखो? रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अभी कैसा है मैं आपको बताया ना कि हम लोग ज्यादा हमारा जो कंसंट्रेशन जो वो है, है ही नहीं, हाँ वो है नहीं। बट फिर भी माशाल्लाह अगर अगर देखा जाए हाँ तो नई नई बोल के भी इधर 80-100 है, आपने खुद हाँ भी वो बोला और एक्चुअली 80-100 कैसा मैं है कि देख भी रहा हूँ। ये मामला कैसा मालूम है, देखिए ये जो जानवर जो है ना इसके अंदर मतलब अगर आपके पास फीमेल्स है हाँ और अगर आप थोड़ा सा राइट तरीके से मतलब उसके पीछे में ध्यान दोगे अगर ना, हाँ हाँ। तो इंशाल्लाह मतलब बहुत अच्छा मतलब इसमें प्रोडक्शन रहता है, मतलब अच्छा। बच्चे होते रहते हैं। बट खाली इतना ही रहता है कि इसके अंदर आपको जो है वो थोड़ा सा मतलब करेक्ट इनको फीड देना है, बरोबर। करेक्ट उन पे ध्यान रखना है, हाँ तो हाँ। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है। Correct। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, लास्ट हम लोग 30 बकरियों से स्टार्ट किए थे, आज 28-30 साल हुए, कितने उसमें से बेच दिए। एवरी ईयर हम लोग कितने बेच देते हैं, मेल्स तो खास करके, फिर भी अप्रोक्सीमेटली अब आपने अभी जो मोर्टेलिटी की बात की, जो बकरे मरते हैं, इसके ऊपर रिसेंटली मेरा एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मतलब अपना दिक्कत नहीं, किसी और का दिक्कत था, बट ऐसा था कि जो भी था वो, हाँ बट ऐसा है, आप मुझे बताइए कि जो मोर्टेलिटी होती है, आप इतने सालों से फार्म चला रहे हो, हाँ तो कितने लेवल पर ये होता है, क्योंकि न्यू कमर्स को पता नहीं होता ये सब चीजें, ऐसे ही डाल देते फार्म, तो कितने परसेंट या फिर कितने 10 बकरे में से 100 बकरे में से लगभग कितने बकरे मोर्टेलिटी में इश्यू हो जाता है, तो और ये एक्चुअली मेन रीजन क्या होता है ये मोर्टेलिटी का? देखिए एक्चुअली मेन कैसा होता है मालूम है, बकरियों के माइक पास अंदर, हो गया? हाँ हाँ। बकरों के अंदर जो है ना, जी जी। बच्चों के अंदर जो है ना मोर्टेलिटी है ना 20% होती है। 20% होती हाँ है? 20% अच्छा। बच्चों के अंदर 20% बच्चों में, हाँ, आप बच्चे समझे, मतलब आपका मतलब क्या बच्चों न्यू से? बॉर्न, जो न्यू बॉर्न से? जो जो बकरी ने बच्चा दी, हाँ हाँ। अभी आपके यहाँ समझो 50 बकरियां हैं, 25 बकरियां हैं, तो जो बच्चे दिए तो उसमें 20% तक की मोर्टेलिटी रेट होती है। अच्छा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो उससे भी बहुत कम है, वो मैं तो एक आपको ऑन होल्ड बता रहा हूँ। हाँ, लगभग आप अगर आप अपने ही फार्म की बताओ। हाँ, हमारे फार्म तो के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में कैसा है, मोर्टेलिटी भी होने की कुछ ऐसी वजह है ना, अगर आप रीजन क्या रीजन एग्जैक्टली? कैसा है ना कि अगर आपने अच्छे से उसको खाना वाना दिया है हाँ। तो सबसे पहले दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। अच्छा फीड देंगे, अच्छा खाना देंगे, बरोबर। तो बकरियों को जब दवाई की बिल्कुल जरूरत पड़ती नहीं। बरोबर। अगर जिस बकरी ने बच्चा दी अगर हाँ उसको हाँ। अच्छा दूध आ रहा है हाँ हाँ। तो बच्चे को कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ये लूज मोशन से भी मतलब
होता है ऐसा कुछ दिक्कत? हाँ, वो लूज मोशन बकरियों को हो जाती है, बच्चों को हो जाता है। हाँ। वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। अभी अच्छा। जैसे बरसात का सीजन होता है, अगर तो बरसात के सीजन के अंदर अगर स्पेसिफिकली जैसे अभी हम लोग की बकरियां हैं, हाँ। अगर ये ग्रेस करने बाहर गई बरोबर। तो स्टार्ट के अंदर जो घास जो होता है ना, जो खाती है ना, वो हाँ, हाँ। इनिशियल की जो घास जो होता है वो कौला घास रहता है, अच्छा। वो खाती है तो फिर बकरी थोड़ा सा लूज मोशन पे आती है, अच्छा। तो वो आती है ज़्यादा ये तो उसके बच्चे के दूध में आ जाता है इफेक्ट। ज़्यादा घास खिलाने से लूज़ मोशन होता नहीं है? नहीं, जंगल के अंदर जाती इनिशियल स्टेज के अंदर, अगर जंगल में जा रही है तो बकरी, जंगल में जा रही है तो नहीं, रिपीट, अगर अभी जंगल में स्टॉल फीडिंग है आपके पास हाँ, तो कुछ भी नहीं, काय के लिए ज़्यादा उसको लूज़ मोशन नहीं होता वो तो। सवाल ही, आप राइट फीड देंगे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। और राइट फीड बोले तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हुँ। आपको उसको हरी पत्ती देना है। हाँ ये अच्छा बात किया आपने। हाँ। ये बताइए मुझे कि आपका दिन भर का डाइट क्या होता है बच्चों का सबका? बकरियों बच्चे मतलब आपकी बकरियों का दिन भर का डाइट कैसे बकरियों होता के है? लिए हमारे पास जो स्टॉल फीडिंग की बकरियां, हम उसको तो खाली हरी पत्ती देते हैं। हाँ, हाँ। और वो गवार का जो है आता है, देखो गवार का जो जो ये फलकट बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। ये देते हैं। और नहीं, मतलब हाँ ऐसा बताइए कि मॉर्निंग से नाइट तक हाँ, कैसा रूटीन होता है? सुबह में एक बार उसको हरी पत्ती दे देते हैं। कितने बजे तक का? ये मॉर्निंग के अंदर जो आदमी आता है, जो हाँ। यहाँ पर स्टॉल फीडिंग के जो है, हाँ, हाँ। उनको सुबह 9-10 बजे के टाइम पे उनको जितना उनको चाहिए, हाँ, मतलब हाँ। जिसके वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हुँ, उतना आप उनको डाल दो। अब ये बरोबर, डिपेंड करता है हर बकरी के ऊपर। छोटी जरा बकरी है तो वो कम खाती है, बरोबर। बड़ी बकरी है तो थोड़ा ज्यादा खाती है। हाँ, हाँ। वो तो ऐसा है कि आप मतलब जिस तरीके से आप कुछ ही दिन के अंदर आपको खुद समझ में आ जाएगा। हुँ, आप इनिशियली डालोगे एक बकरी को खाना, हुँ, उसने खा के अच्छे से मतलब वो शी सेटिस्फाइड तो वो रुक जाएगी। बरोबर। अब अगर ऐसा लग रहा है कि भाई ये अभी भी भूखी है, अगर बड़ी है तो थोड़ा सा ज्यादा डाल दो। अच्छा। डिपेंड करता है मतलब वो हर हर जानवर के ऊपर। बाप रे! तो भारी निकल गया बच्चा। हर बहुत प्यारा माशाल्लाह, ऐसा कुछ दिखाओ। हाँ, आप फिर समझे आगे तो सॉरी हाँ डिस्टर्ब हो गया हाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया हाँ, था। तो ऐसा है मतलब आप जिस तरीके से उसको मतलब खाने के लिए देते हो, आपको हरी पत्ती देना है खाने के लिए, जी, जी। आप समझे। हाँ, और थोड़ा सा उसको ग्रेन दे देना है। जी, जी। एक एक बकरी है अगर उसको, हाँ, तो हाँ। आप अगर अच्छी बकरी है, हुँ, अच्छी बड़ी बकरी है, जी। तो आप अगर उसको आधा किलो भी अगर आप उसको ग्रेन देते हो दिन में, हाँ, तो इंशाल्लाह अगर वो मतलब आधा किलो ग्रेन बोल रहे हो? हाँ, आधा किलो गेंद जैसा जौ दे दो, कितने बजे? गेहूं दे दो, जो भी तुम्हारे को टाइम सूटेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं, शाम में दे सकते हो, सुबह में दे सकते हो, दोपहर में दे सकते हो। अच्छा, ये पानी का मसला होता है क्या? पानी दिन में एक बार देना चाहिए ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, आप उसके पास पानी रखो, जब उसको जरूरत होगी पिएगा। ऐसा कुछ मसला नहीं रहता ना कि ऐसा 10 कोई बार पानी पिला कैलकुलेशन रहे नहीं है कि आपको सुबह में घी देना है, ना रात में देना है, ना हाँ, सुबह हाँ। नहीं देना है, ना रात में नहीं देना जी, है, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप कभी बहुत भी से लोग सुना हो कि दिन में एक ही बार पानी देना रहता है, नहीं 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 10 बार नहीं पिलाना है। नहीं नहीं, आपको पानी रखना है उसको, जब चाहिए तब वो सामने पानी, रख दे जब तो हो जब जाता है। चाहिए तब वो पानी पिएगी। अच्छा, गेहूं उसको दिन के अंदर जो है, अगर आप उसको जौ जौ या गेहूं देते हो आधा किलो, जौ गेहूं से ये जुलाब वगैरह होता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं होता। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जौ ये गेहूं आपके से कुछ दोस्त है नहीं। क्या? हाँ नहीं, वो हमारे रिलेशन में है। अच्छा, हाँ फिर जुलाब बता रहे थे आप? ऐसा ये कुछ भी जौ नहीं, से नहीं होता। नहीं 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 कुछ भी नहीं, जौ अच्छा, गेहूं से कुछ नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अगर आ जाता है उसके खाने के अंदर कोई चीज, तो आप उसको थोड़ा सा मतलब जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो दे दो ना। अच्छा, हाँ, कभी समटाइम हो भी जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, हाँ, तो जो उसको मेडिसिन देना है उसको दे दो, ओके हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो ठीक। ठीक है, तो आप बेसिकली हम लोग फीमेल्स बेच रहे हैं हाँ, फीमेल बेचने के अंदर फिलहाल हमारे को इंटरेस्ट है। और तो इसको बच्चे बहुत प्यारे हैं दोस्तों। अगर किसको देखना है तो आके देख भी लो, बहुत प्यारे प्यारे से। जब भी एक बताया था, कहाँ गया वो? उमर कहाँ गया वो बच्चा कहाँ गया? क्या बोलते हैं आरिफ भाई, खैरियत? क्या वो एक बोलती छोटा बच्चा तबीयत? था, चल रहा है। एक छोटा बच्चा बाहर निकला था। अच्छा, ये सॉरी क्या बोल रहे हैं? इसको लूज मोशन हुआ था क्या? हुआ था पहले, हाँ हाँ, हाँ। हाँ। तो फिर अभी इसको ठीक है हाँ 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 हाँ, या ओके रिकवर कर रहा है? नहीं नहीं, हो गया है, ओके हो गया है। उसको गोली दिए थे, टैबलेट हाँ, दिए थे, हो गया था। अच्छा, हाँ, उमर उसको उठा के डाल देना अंदर, देख फिर वो प्लास्टिक पाए वहाँ। ओ बच्चे, तेरी बहुत बहुत अच्छा है। एक बार आंदो अभी, हाँ? बहुत चलेगा ये देखो। नहीं, और ये ऐसा ही मतलब वो चुलकिया बाहर निकल के फिर कोई प्लास्टिक खा लिया, कोई ऐसा बरोबर। गेहूं खा लिया, अगर उसको लूज मोशन है तो उसके लिए फिर वो अच्छी थोड़ा चीज नहीं है। प्रिकॉशंस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे तो। हाँ, जरूरी है।
ठीक है, अच्छा आपका फिर से एक बार नंबर बोल दीजिए और डायरेक्शन बताइए कि अगर किसको आना है तो किस तरीके से आ पाएगा वो। नंबर तो मेरा 9821 एक जीरो जरा माइक और पास रखिए बोले। 9821010081। जी और आने के लिए अगर वो मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, फोन करके आता है तो वो वाशी तक आ जा। जी आपका नंबर बता रहे थे, आप फिर से एक बार बोल दीजिए ना। 9821001081। अच्छा, और आना है तो कैसे आएगा, आपके विजिट करना आपके पंप पे तो? वो गूगल के ऊपर है और आप उसको गूगल पे खटकरे पंप डालेंगे हाँ तो आ डाल जाएगा। देंगे, हाँ, और आपको लोकेशन भी भेज सकते हैं। अच्छा, तो हाँ जो भी आएगा या आना चाहेगा तो पहले आपसे राब्ता करे, कॉल करे, हाँ फिर आए। हाँ, एक दिन पहले कॉल कर लेवे हम लोग ठीक है। तो। बेसिकली अगर एक दिन का टाइम ले लेवे तो उसको दे देंगे टाइम। और अगेन फिर मैं वही रिपीट करूंगा कि हाँ, हाँ। कोई जरूरी नहीं आपको कोई चीज परचेस करना है या कोई चीज खरीदना है। जी, जी। आप समझे ना, आपको कोई भी चीज की अगर मालूमात लेनी है हाँ, हाँ। तो वॉट एवर मालूमात हमको 20-25 साल के अंदर है जी, जी। वो मालूमात हम शेयर कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ कि हमारी जितनी भी मालूमात है वो सब राइट है। हाँ, हाँ। ओके, आपका एक्सपीरियंस आप शेयर एक्सपीरियंस से बता करें। सकता हूँ मैं। राइट एंड रॉन्ग तो मैं नहीं बता सकता हूँ, हाँ, हाँ। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको उतना जो भी मेरे को मालूमात है मैं उसको डेफिनेटली शेयर करूंगा। ठीक है, चलेगा, चलेगा। डेफिनेटली शेयर करूंगा आपके शुक्रिया। साथ। और एक लास्ट बात, जो आप बता रहे थे कि मैंगो का फार्म है, तो मैंगो भी आप बेचते हो वगैरह से? डेफिनेटली डेफिनेटली आम का तो तो है उसके हम लिए लोग भी का राब्ता कर सकता है कोई भी आपसे? सीजन के अंदर। सीज़न के अंदर कोई भी हाँ आपसे राब्ता हाँ, कर हम लोग ज्यादा करके बेसिकली हम लोग ज्यादा करके बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 70%, आप 100% तो नहीं बोलता हूँ लेकिन 70 to 80% हम लोग ऑर्गेनिक के ऊपर बिलीव करते हैं। सकता है। हाँ, आप समझे ना, हम लोगों के जो आम जो रहते हैं वो हम लोग ओरिजिनली हे के अंदर ही पकाते हैं, घास के अंदर ही। हाँ, हाँ। हम लोग वो केमिकल से जो पकाने का प्रोसीजर है उसको अवॉइड करते हैं। जी, इसके वजह से हमारे आम को टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। ओके। और आप ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आम तो हमारा एक बार आपने परचेस किया ना हुँ, हुँ। तो आप फिर हमारे रेगुलरली कस्टमर रहेंगे। अच्छा, हाँ, ये तो मतलब इसकी मेरे को 100% मेरे को इंशाल्लाह इसकी गारंटी है, क्योंकि हम लोग अच्छा ही मतलब हमारे आम को टेस्ट अच्छा ही होता है। और दूसरी बात ऐसी है कि ज्यादा अगर आप उसको केमिकल वेमिकल यूज नहीं करते हो ना तो मतलब अगेन इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई जो हमारे पास है वो किसके पास है, ऐसा नहीं है। खाली डिफरेंस इतना ही है कि हम लोग आम को आप राइट टाइम पे प्लग करो, जो टाइम होता है उसका तोड़ने का, जी। जल्दी मत तोड़ो और उसको केमिकल का प्रोसेस मत करो। ठीक है। तो वो किसी के भी झाड़ के आम रहो वो एक्सेप्शनल ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे ही अच्छे होंगे, सबके अच्छे होंगे इंशाल्लाह, तो अगर फिर वो ऐसा करेंगे उस तो। टाइम पे हम रहे तो ज़रूर उसका भी शूट करेंगे हाँ अच्छे से। डेफिनेटली आम का तो करेंगे। आपको, हाँ श्योर श्योर। हाँ तो एंड करते हैं आज का। ओके, जजाकल्ला, ओके जजाकल्ला, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।